Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ash Goswami and I am first year medical student in North Caucasian State Medical Academy, which is located in Cherkassk. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स करते हैं और वो क्या है? लेट नाइट पढ़ाई। बहुत लोग मानते हैं रात को शांति होती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। पर इस वीडियो में जो मैं आज बोलूँगा आपको वो कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड स्लीप फाउंडेशन और नेचर न्यूरोसाइंस रिसर्च के जर्नल। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लेट नाइट पढ़ाई करने से ब्रेन पे क्या असर पड़ता है और साइंस क्या बोलती है इसके लिए और एक्चुअल टाइम पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है। पॉइंट 1, सबसे पहला मेन चीज कि होता क्या है रात को पढ़ने से। असल में हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह ही काम करता है। हमारे ब्रेन को भी मशीन की तरह एनर्जी, ग्लूकोज और रेस्ट भी चाहिए। पूरे दिन के काम के बाद ब्रेन बहुत ज़्यादा काम सुबह से लेकर रात तक कर चुका होता है और रात होते होते हमारा डिसीजन जो है ब्रेन का वो कम होने लगता है और स्टोरेज कम होने लगती है ब्रेन में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थका हुआ ब्रेन जो रात को होता है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को इनकोड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो हम इन्फॉर्मेशन रात को लेंगे वो हमारे ब्रेन में नहीं जाएंगी। इसलिए अक्सर रात में पढ़ने वाले बच्चों को ये पता है कि एक लाइन को वो 4-4, 5-5 बार पढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइन को पढ़ने में एक बार आप सुबह पढ़ सकते हो, लेकिन रात को इतना थक चुके होते हो कि उसको 4 या 5 बार पढ़ना पड़ता है अपने दिमाग में इनकोड करने के लिए। और मेन चीज़, आप रात को पढ़ते ही क्यों हो? ताकि सुबह याद रहे। और सबसे भूलने वाली मिथ है ये आपके लिए। हार्वर्ड मेडिकल साइंस ये कहती है कि रात को जो पढ़ते हैं वो इनकोड तो नहीं हुआ, लेकिन आपने अगर 4-5 बार भी पढ़ लिया, सुबह तक आप उसके 30 to 40% चीज़ें भूल चुके होंगे। अब इसका पॉइंट 2 देखते हैं और क्या होता है इसके ऊपर। रात को हमारे बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम आपको पता होगा, वो है मेलेटोनिन। जिनको नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ कि मेलेटोनिन काम क्या करता है। मेलेटोनिन सिर्फ रात को ही निकलता है क्योंकि हमारे शरीर को, ब्रेन को रात को रेस्ट चाहिए होती है, इसलिए मेलेटोनिन निकलने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल ये पहुंचाता है कि अब तुझे रेस्ट की ज़रूरत है। रात को बॉडी का टेम्परेचर कम करना मेलेटोनिन का काम है और पूरा स्लीप साइकिल को प्रिपेयर करना ये भी मेलेटोनिन करता है। इसका मतलब पूरे रेस्ट का काम हमारे पूरे बॉडी में वो मेलेटोनिन का काम है जो रिलीज होता है, ठीक है, और हमारे स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन को रेस्ट करने के लिए। स्लीप फाउंडेशन का रिसर्च ये कहता है पूरे दिन तो मेलेटोनिन निकलता है लेकिन सबसे ज्यादा हाई रात को ही होता है। ये मैंने आपको बता दिया। पर जब हम रात को मोबाइल, वाइट लाइट, लैपटॉप या कुछ ऐसी चीज पढ़ते हैं, ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलती है वो मेलेटोनिन के रिलीज को कम कर देती है और इससे रिजल्ट क्या होता है? नींद नहीं पड़ेगी क्योंकि मेलेटोनिन कम हो गया है, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा, उसको खराब सिग्नल मिल गया है। स्लीप साइकिल परमानेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और ब्रेन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है कि मैं क्या करूं। ये टाइम तो मेलेटोनिन निकलने का था लेकिन वो निकला नहीं। लेट नाइट जागने से एक और डेंजरस इफेक्ट होता है, वो है कॉर्टिसोल का इंक्रीमेंट होना। इसका मतलब कॉर्टिसोल होता क्या? कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर का, वो बढ़ जाता है। बहुत सारे अब ये स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेमोरी फिर स्ट्रॉन्ग कब होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट है कि मेमोरी हमारी स्ट्रॉन्ग कब होती है। फिर याद रखना, एक मिथ को अपने दिमाग से निकाल लो कि मेमोरी पढ़ाई की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आप पढ़ते रहोगे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। आपने जितना पढ़ा उससे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, लेकिन आपने उसको कितना रिलैक्स किया ब्रेन को, वो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका मतलब आपकी नींद टाइम साइकिल पूरा होगा सही, तभी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, हर दिन स्ट्रॉन्ग होगी। फिर नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल के अकॉर्डिंग डीप साइकिल, जिसको आप जानते हैं, डीप साइकिल मतलब 6 to 8 आवर्स स्लीप, अगर हम ये डीप साइकिल लेते हैं पूरा, तो इसके दौरान, इसके ड्यूरेशन में जो आप ये ले रहे होते हैं, इसके दौरान क्या होता है? अगर आप डीप साइकिल लोगे तो आपका पूरा दिन जो आपने पढ़ा है, जो आपने सोचा, जो आपने दिमाग में सोचा, वो सब आपका रिवाइज होता है, ब्रेन में दोबारा से रिवाइज होता है वो सब कुछ। और अननेसेसरी चीज़ें जो आपने दिन भर की, फालतू चीज़ें जो आपने की, जो अननेसेसरी थी, वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और रिसाइकिल बिन में भी नहीं रहती, वो टोटली डिलीट हो जाती हैं। और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें परमानेंट रहती हैं, जैसे आपकी पढ़ाई, आपके करियर की अपॉर्चुनिटी जो आपने सोची उस वक्त, कोई आपने मेन चीज़ सोची कि मैं कल क्या करूँगा, तो ये चीज़ें रहती हैं मेन। और याद रखना कि डीप साइकिल कौन से टाइम के ड्यूरेशन में रहता है, रात को 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक।
मतलब सुबह के 2 बजे तक ऐसे। रात के 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक सिर्फ 4 से 5 घंटे आपका डीप साइकिल रहता है। उसके बीच में आपको सोना ही सोना है। आप उस टाइम पे डीप साइकिल में होने चाहिए। अब लास्ट टॉपिक ये है कि कब पढ़ने का टाइम सही है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना इस वीडियो पे कि इस पढ़ने का टाइम फिर क्या है अगर आपने इतना कुछ बोल दिया तो। साइंस के हिसाब से देखें, सभी को मिला के, हार्वर्ड, NIH, नेचर, न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग सबको मिला के देखें तो एक ही टाइम साइकिल निकलते हैं इनका कोई कंफ्यूज नहीं है, ये एक ही टाइम साइकिल के साथ चलते हैं, स्टडी टाइम साइकिल का। अगर आप सुबह उठने वाले स्टूडेंट हो तो सबसे ज्यादा जल्दी अगर उठते हो तो 5 से लेके सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, मतलब आपके पास 3 घंटे, 5 से 8 बजे तक सबसे अच्छा टाइम होता है। आपका मेलेटोनिन उस वक्त अपने नॉर्मल स्टेज में आ चुका होता है और आपका मेमोरी टोटली रिफ्रेश हो चुकी होती है, मेन चीजें उसने रखी होती है दिमाग में और डिलीट कर चुकी होती है अननेसेसरी चीजें। और मेन चीज, उस टाइम अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक्स भी याद करोगे ना, पढ़ने सीखोगे, पढ़ोगे, तो वो भी आपको याद जल्दी हो जाएंगे। आपको एक लाइन को 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ब्रेन टोटली फ्रेश है, पूरे दिन का पहला दिमाग आप उसी चीज पे लगा रहे हो, तो आप वो कर सकते हो उस वक्त डिफिकल्ट चीजें भी याद। फिर आता है कि सुबह जो नहीं उठते, सुबह हमारा मिस हो गया किसी वजह से, तो क्या, तो आता है 10 बजे से लेके 2 बजे तक। ये सुबह का है, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। अब वो भी एक टाइम है जो पढ़ने का, उसमें भी आपका माइंड रिफ्रेश नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता कि सुबह कितना अच्छा होगा, पर स्टेबल रहेगा, ज्यादा बेकार भी नहीं होता कि आपके दिमाग में कुछ जाए ना, क्योंकि उस टाइम हमारा रिएक्शन टाइम फास्ट होता है। हम सोए भी नहीं होते हैं, हम बीच टाइम में होते हैं पूरे दिन के, और वो सही टाइम होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, फिजिक्स मैथ के MCQ सॉल्व करने का। और डिफिकल्ट चीजें उस टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। डिफिकल्ट चीजें जो हैं वो आप सिर्फ सुबह ही सॉल्व कर सकते हो। अब एक टाइम और आता है जब आप कहोगे कि हमने डिफिकल्ट सुबह कर लिया, हमने MCQs कर दिया, सब कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर दिया, रिवाइज कब करेंगे, वो तो याद किया ना सारा। रिवाइज करने का टाइम शाम को आता है। फिर शाम को 5 से लेके रात के 8 बजे तक, उस टाइम पे आप अगर रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा थकने लगा है, लेकिन रिवाइज आप कर सकते हो, क्योंकि अब आप वो रिवाइज करोगे और 10 बजे तक सो जाओगे रात के, तो 10 से 11 बजे तक तो आपका वो याद किया हुआ, जो आपने याद किया, फिर वो सारा डीप साइकिल में रिवाइज होने के लिए चला जाएगा और वहां पे परमानेंट स्टोर हो जाएगा। बेकार टाइम कौन सा होता है पढ़ने का? सबसे बेकार टाइम रात के 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक सबसे बेकार टाइम होता है पढ़ने का, क्योंकि उस वक्त मेलेटोनिन सबसे ज्यादा हाई टाइम पे होता है आपके, और याद करने की जो क्षमता है आपकी वो सबसे ज्यादा लो होती है दिमाग की। एक मिथ और बता दूं आपको, जो आप कंफ्यूज रहते हो, वो ये है कि आप कहते हो सबको ये लगता है कि टॉपर जो बने हैं वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। ये आपके लिए मिथ है बहुत बड़ा, क्योंकि पहले आप मुझे ये बताओ, आपको टॉपर क्यों अपनी सीक्रेट चीजें बताएगा, ठीक है, कि हम कैसे पढ़े? तो वो सीधे बोलते हैं हम लेट नाइट पढ़े, या वो बोलते नहीं है, आप खुद सोच लेते हो अपने दिमाग से कि लेट नाइट पढ़े होंगे। वो अपना पूरा टाइम साइकिल देखते हैं, डीप साइकिल पूरा करते हैं, क्योंकि तभी तो वो टॉपर बनेंगे ना। जो मैंने आपको साइंस बताई सारी, वो डीप साइकिल पूरी लेते हैं, अपने रात के 11 बजे के बाद नहीं पढ़ते, सुबह के 4 बजे तक वो सोते हैं आराम से, उसके बाद सुबह सुबह पढ़ते हैं, ताकि वो डिफिकल्टी वहीं पे पढ़ते हैं। दोपहर के आसपास वो उसको फिर MCQs, न्यूमेरिकल जो उन्होंने टॉपर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने हैं वो करते हैं, और शाम को पूरा रिवाइज करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये उनका पूरा रूटीन होता है। ग्रेट फ्यूचर के लिए अपनी नींद का सेक्रीफाइस मत करो। साइंस के अगेंस्ट पढ़ोगे तो मार्क्स भी अगेंस्ट ही आएंगे। साइंस को फॉलो करो और सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो रात को अपनी हेल्थ बेच देते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए।